आज 23 जून की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी। आज हो चुका है 23 जून, तो आज की बिहार की दिन भर की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप बिहार की खबरों से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। आज बिहार की दिन भर की टॉप खबरों के बारे में बताएंगे, तो चलिए बात करते हैं फिर विस्तार से। जी आज 23 जून हो चुका है और आज एक और पुल बिहार में गिर गया, यानी कि एक सप्ताह के अंदर बिहार में तीन पुल गिर गए हैं। अभी सीवान में गंडक नहर का पुल गिरने की घटना ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब मोतिहारी में एक निर्माणाधीन पुल धराशायी हो गया। हालांकि घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। सप्ताह भर में बिहार में पुल गिरने की ये तीसरी घटना है। ये अपने आप में सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के बड़े सवाल खड़ा करती है। इन घटनाओं को लेकर के लोगों में आक्रोश फूटा पड़ा है। जी हाँ, एक सप्ताह के अंदर बिहार में अब तीसरे पुल गिर गए हैं। तीसरा ये हादसा हुआ है पुल गिरने का। इस बार पूर्वी चंपारण के घोड़ासर प्रखंड क्षेत्र में 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा निर्माणाधीन पुल भरा करके नीचे गिर गया। जी हाँ, लोग बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आखिर बिहार में कैसे पुल बनाया जाता है कि हर रोज पुल गिर रहा है। एक सप्ताह के अंदर तीन पुल गिर गया है। आखिर इसकी जिम्मेवार कौन है, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? क्योंकि बिहार में इस तरीके का पुल गिरना कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की ओर साफ साफ इशारा कर रहा है और ये भी बता रहा है कि देखिए बिहार में किस कदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपको बता दूं कि इससे पहले सीवान और अररिया में एक सप्ताह के अंदर पुल गिरा था। वहीं पर आज भी मोतिहारी में पुल गिरने से ये ऐसा लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। बिहार जो इतने पीछे है, इसी भ्रष्टाचार की वजह से बिहार पीछे पर रह गए हैं। चिराग पासवान के साथ आप इस लड़की को देख रहे हैं। इस लड़की को चिराग पासवान के साथ की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रही है और ये दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान और इस लड़की के बीच कुछ न कुछ है, दोनों जीवन साथी बनने वाले हैं। जहाँ सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन अब इस दावे की हकीकत सामने आ गई है। चिराग पासवान इन दिनों सफलता की बुलंदियों को तेजी से छूता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में 5 लोकसभा सीटें जीत करके उन्होंने फिर दिखा दिया है कि अभी भी पावरफुल है। इतना ही नहीं, सियासी हिस्सों को छोड़ दें तो फिर वे आजकल लड़कियों के बीच भी जबरदस्त तरीके से छाए हुए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि वे इन दिनों चिराग पासवान नेशनल क्रश बने हुए हैं। वहीं पर इन सब के बीच अब उनकी शादी की चर्चा भी जोर पकड़ ली है। वहीं पर उनकी मां ने भी अब इशारा कर दिया है कि अब चिराग पासवान की शादी करने का समय हो गया है। लेकिन इन सब के बीच अब चिराग पासवान एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसे सोशल मीडिया में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल चिराग पासवान के साथ बैठी लड़की दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरोसी निशंक है। यह आरोसी निशंक सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहती है। इंस्टाग्राम पर उनकी शानदार स्टोरी और तस्वीरें मौजूद हैं। आपको बता दूं कि आरोसी निशंक फिल्म में एक्टिंग करती है। यह हाल ही में उनकी फिल्म तरुणी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने शानदार एक्टिंग की थी। यह इसके अलावा आरोसी कार्य में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। आपको बता दूं कि चिराग पासवान के साथ आरोसी की तस्वीर आते ही कई तरह के अटकलें लगने लगी। चिराग पासवान को तो शादी की बधाई भी तक मिलने लगी। इतना ही नहीं, एक लड़की ने लिखा है कि भगवान हमारा दिल टूट गया, अब हम क्या करें। वहीं पर एक सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा है कि चिराग पासवान से शादी कर लीजिए। वहीं पर दूसरे यूजर ने लिखा है कि आप चिराग पासवान से शादी करके बिहार की बहू बन जाइए। दोस्तों, बिहार में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दूं कि लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। ऐसे में कई जिलों में मौसम ने लोगों को थोड़ी सी राहत तो जरूर दी है। आपको बता दें कि बीते जून यानी कि कल 22 जून की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कई जिलों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश कल अररिया में 44 मिलीमीटर हुई है। वहीं पर आज 23 जून को बिहार के 12 जिलों में बारिश के अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 26 जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। आज जिन जिलों में बारिश हो सकती है उनमें सुपौल, सहरसा, खगड़िया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, मुंगेर, बांका, कटिहार, भागलपुर और जमुई शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल दक्षिण पश्चिमी मानसून झारखंड के साहिबगंज और फिर बिहार के रक्सौल होते हुए गुजर रहा है। यह अगले 2-3 दिनों में पटना, गया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आज राजधानी पटना के मौसम की बात करें तो फिर बारिश की संभावना नहीं है। पटना में 3 दिनों में करीब 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट हुई है। दोस्तों, जब प्याज काटा जाता है तो फिर आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन आजकल लोग जब प्याज खरीदने जाते हैं तो भी आंखों से आंसू निकलते हैं। जब प्याज काटा जाता है तो फिर आंखों से आंसू इसलिए निकलते हैं क्योंकि प्याज का गंध से आंख में जलन सी महसूस होती है और उस वजह से आंसू निकलते हैं। वहीं पर जब प्याज खरीदने जाते हैं तो आंसू इसलिए निकलते हैं क्योंकि प्याज का भाव काफ़ी ज़्यादा हाई है और एकदम से लोगों के जेब ढीली हो रहे हैं,
जिसको लेकर के लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लेकिन अब प्याज खरीदते समय आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने बढ़ती प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। यह सरकार ने बफर स्टॉक के लिए लगभग 71,000 टन प्याज खरीदा है। प्याज की कीमतें 40 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। सरकार ने कीमतों में स्थिर रखने के लिए इस साल 5 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है। यह सरकार को उम्मीद है कि देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून के बढ़ने के साथ ही रिटेल प्राइस भी कम हो जाएंगे। उपभोक्ता मामले के विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 20 जून तक केंद्र सरकार बफर स्टॉक के तौर पर 70,987 टन प्याज की खरीद कर चुकी है। पिछले साल इसी अवधि में 74,071 टन प्याज खरीदा था। उन्होंने बताया है कि इस साल तेज गर्मी और कम बारिश के चलते उत्पादन में लगभग 20% की गिरावट आने की आशंका है। प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए भी इन्हीं कारणों को जिम्मेदार माना जा रहा है। अगर आप भी स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं अपने घर में, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी खबर है। जरूरी खबर यह है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक को 36 लाख रुपए का बिल मिला है। जी हाँ, स्मार्ट प्रीपेड मीटर से 36 लाख रुपए का बिल मिला है। अब आप सोच सकते हैं कि स्मार्ट मीटर किस कदर बढ़िया काम कर रही होगी। जी, आपको बता दें कि बिजली विभाग की ओर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद भी उपभोक्ताओं की परेशानियां कम होती हुई नहीं दिख रही है। मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड के मोहनपुर निवासी कामेश्वर शाह को 36 लाख रुपए का बिल मिला है। इतनी अधिक राशि केवल जून में महीने की है, यानी कि एक महीने की बिल 36 लाख रुपए। उन्होंने बताया है कि स्मार्ट मीटर लगाने के पहले प्रति माह 15 से 20 यूनिट बिजली की खपत होती थी और समय से उनका भुगतान करते हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद जून में 36,92,721 रुपये का बिल आया है। यह सरकारी अनुदान की राशि 23,000 समायोजित करने के बाद भी 15,43,731 रुपये बिल जमा का नोटिस दिया गया है। इसके कारण उपभोक्ता काफी ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने बिजली बिल पर आपत्ति जताते हुए मुख्य अभियंता से जांच करा करके सुधार करने की मांग की है। दोस्तों, क्या आपको जमीन का नॉलेज है? जमीन के बारे में नॉलेज है? मतलब कि बिहार में कट्ठा, बीघा, धुर और एकड़ में आखिर अंतर क्या होता है, इसके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको भी बताने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार में जमीन की मापी करने के लिए कट्ठा, बीघा, धुर और एकड़ आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सहायता से ही यहाँ पर जमीन की मापी होती है। इसलिए अगर आप जमीन की खरीद बिक्री करते हैं तो फिर आपको इसके बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग क्षेत्र में 750 से लेकर के 2200 वर्ग फुट को एक कट्ठा कहा जाता है। वहीं पर 20 धुरी बराबर एक धुर होता है, जबकि 20 धुर बराबर एक कट्ठा और 20 कट्ठे के बराबर एक बीघा होता है। हालांकि जिले के हिसाब से यूनिट अलग अलग हो सकती है। वहीं पर पटना इलाकों के बारे में बात किया जाए तो पटना इलाकों में 1361 वर्ग फुट का एक कट्ठा जमीन होता है, जब मुजफ्फरपुर और आसपास इलाकों में एक कट्ठा 1760 वर्ग फुट जमीन होती है। वहीं पर सारण जिले के आसपास के इलाकों में एक कट्ठा जमीन में 1620 वर्ग फुट होती है। वहीं पर मुजफ्फरपुर और गया के इलाकों में एक कट्ठा जमीन 720 से 1361 वर्ग फुट होती है। भोजपुर, बक्सर, रोहतास आदि जिलों में एक कट्ठा जमीन 720 से 1361 वर्ग फुट होती है। वहीं पर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के मोतिहारी और फिर बेतिया नगर परिषद क्षेत्र में 2200 वर्ग फुट का एक कट्ठा जमीन होता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आखिर ये धूल, कड़ी, कट्ठा, बीघा क्या होता है। पेपर लीक कांड का मामला अब काफी ज्यादा तुल पकड़ चुका है। जो आपको बता दूं कि इस मामले में बिहार और झारखंड के कई पेपर लीक माफियाओं का नाम सामने आया है। इस मामले में पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। अब इस मामले में 6 और आरोपियों को झारखंड के देवघर से पकड़ा गया है। जो आपको बता दूं कि जिनका नाम भी अजीब है। किसी का नाम पंकू, तो किसी का नाम काजू, तो किसी का नाम चिंटू, तो किसी का नाम पिंकू और राजीव कुमार है। ये सभी नालंदा के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इनको देवघर में एम्स के बगल के मकान से गिरफ्तार किया है। अब आर्थिक अपराध इकाई इन्हें पटना के न्यायालय में पेश कर सकती है। जब पेश करने के बाद ईओयू न्यायालय से उनकी रिमांड पर मांग कर सकती है। फिलहाल इन सबसे पूछताछ चल रही है। इससे पहले बिहार से ईओयू के एडीजी नैयर हसने नैयर को शिक्षा मंत्रालय और फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तलब किया गया था। अब पेपर लीक का तेजस्वी यादव खुलासा करेंगे। आपको बता दूं कि इशारों में सत्ताधारी दल के नेताओं को चेतावनी दे दी है और कहा है कि निष्पक्ष जांच कराइए, नहीं तो फिर
संजीव मुखिया के साथ वाली तस्वीरें हम पोस्ट करेंगे, ये कहना है तेजस्वी यादव का। जब पेपर लीक कांड को लेकर के बिहार के साथ पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। इस मामले को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर सरकार इस मामले की जांच नहीं करती है तो फिर आरजेडी इसका खुलासा करेगी और मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की नेताओं के साथ वाली तस्वीरें जारी करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जहां भी बीजेपी और फिर उसके सहयोगियों की सरकार है वहां लगातार पेपर लीक हो रहा है। आरजेडी के सत्ता से बाहर जाने के बाद भी तीसरे चरण की जो शिक्षक बहाली होनी थी उसको रद्द कर दिया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। घूमने वाला अभी भी घूम रहा है बाहर। दोस्तों, नेपाल के तराई क्षेत्र में बारिश होने के कारण कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव होने को लेकर के पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है, जिसके कारण तटबंध के अंदर के लोगों के खेतों में लगे मूंग और सब्जी की फसल पानी से बर्बाद हो गए हैं। बताया जाता है कि गुरुवार को कोसी नदी का जलस्तर 2 लाख क्यूसेक से अधिक हो गया था, जिसके कारण पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, जब सैकड़ों एकड़ में लगे मूंग का फसल बर्बाद हो गया। वहीं लोगों को पशु चारे की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, जहां लोगों को आवागमन की सुविधा के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शराबबंदी वाले बिहार में अब सरकारी बस से भी दारू की तस्करी होने लगी है। जी हाँ, सरकारी बस से शराब की तस्करी होने लगी है। आपको बता दें कि दिल्ली से पटना चलने वाली बीएसआरटीसी की लग्जरी बस से शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। इसकी खबर परिवहन विभाग के अधिकारियों को मिल गई है, जहां उनकी सूचना पर गुरुवार शाम 7:30 बजे पटना एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने छापेमारी करके 2 ड्राइवर और फिर एक खलासी को गिरफ्तार किया है। ये तीनों बिहार रोडवेज के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने रोडवेज बस की डिक्की से शराब भी बरामद की है। जब पकड़े गए ड्राइवरों में एक हिमाचल प्रदेश के अंबा का रहने वाला जनक राम, दूसरा यूपी के हाथरस का निवासी सुशील कुमार और फिर भोजपुर निवासी खलासी। दोस्तों, केंद्र के पूर्व मंत्री पशुपति पारस ने शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को लेकर के अपडेट दिया है। पशुपति पारस ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी को उचित सम्मान मिलेगा तो फिर वो एनडीए में रहकर ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि पशुपति पारस की अपने भतीजे चिराग पासवान से पुरानी अदावत है। लोकसभा चुनाव 2024 में पारस की पार्टी को एनडीए में साइडलाइन कर दिया गया। रालोसपा की जगह बीजेपी ने गठबंधन में चिराग पासवान के गुट वाली लोजपा रामविलास को तरजीह दी। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस शनिवार को नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान रालोसपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भी मौजूद थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की है कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में रेलवे द्वारा आम लोगों को दी जाने वाली सेवाओं के साथ साथ अंतर रेलवे लेन देन के लिए छूट का प्रस्ताव रखा है। जब प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री और फिर रियायत रूम, वेटिंग रूम, क्लासरूम सुविधाएं और फिर बैटरी से चलने वाले कार सेवाओं जैसी सेवाओं को अब जीएसटी से छूट दी गई है। इस सत्र का उद्देश्य आज की बैठक में लंबित एजेंडा आइटम को संबोधन करना है। आपको बता दूं कि आज की जीएसटी परिषद की बैठक में अनुपालन बोझ को कम करने और फिर करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। जब बैठक में वित्त मंत्री के साथ साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और फिर कई सारे और भी मंत्री मौजूद रहे। बिहार के कैमूर जिले से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक 13 साल के लड़के ने खुद के अपहरण की झूठी साजिश रच डाली। पुलिस उसकी तलाश में पहाड़ पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि चाचा के साथ नीरा पीने के बाद वह रास्ता भटक गया था और पहाड़ी पर चला गया था। फिर मां की डांट की डर से उसने फोन करके अपहरण की कहानी सुनाई। आनंद फानन में पुलिस उसे बरामद करके वापस लेकर आई। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो फिर सच सामने आया। जब रामपुर की एसडीपीओ शिवशंकर कुमार ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि डायल 112 नंबर वैन की पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी एक किशोर का अपहरण करके पहाड़ पर ले गए हैं। पुलिस द्वारा उसे बरामद करके रामपुर सीएचसी में इलाज कराया गया, जहां पर कुछ लोगों ने उसके बयान का वीडियो बनाया जिसमें किशोर द्वारा अपहरण करने और फिर नशीली दवा खिलाने की बात कही जा रही है। जब किशोर ने बताया था कि उसे अपराधी ले गए और फिर नशा की गोली खिला दी। जब सूचना देकर के बच्चे के गार्जियन को बुलाया गया। पूछताछ के दौरान बच्चे ने पुलिस को बताया है कि अज्ञात अपराधी उसका हाथ पैर बांध ले गए। बदमाशों ने उसे बेहोश करने वाली दवाई खिलाई। जहाँ उसके मोबाइल पर चाचा का फोन आया तो फिर बच्चा को बताया कि 3-4 लोगों द्वारा जान से मार देने।
नीट पेपर लीक मामले को लेकर के जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रशांत किशोर ने अपने जारी किए गए बयान में नीट की परीक्षा में हुई धांधली और फिर बिहार और बिहार से जुड़े हुए लोगों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ऑर्केस्ट्रा देखना छोड़कर के बिहार में जिस दिन 10,000 की भीड़ स्कूल के सामने खड़ी होगी उस दिन बिहार का बच्चा कलेक्टर बनेगा। प्रशांत किशोर ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये वही हथियार है, पढ़ाई ही हथियार है। जब पढ़ाई से ही जीवन सुधरेगा। उन्होंने लोगों से कहा कि कोई भी नेता आपको ये बात नहीं बताएगा। अगर आपके 4 बच्चे हैं, आप बिल्कुल गरीब हैं, उसमें से एक बच्चे को भी पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। प्रशांत किशोर ने कहा कि आधा खाना खाइए या मत खाइए, मजदूरी कीजिए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, इसी से जीवन सुधरेगा। उन्होंने कहा कि एक भी बच्चा पढ़ लिख करके निकल गया तो फिर पूरे परिवार को गरीबी से निकाल देगा। अगर नहीं पढ़ाइएगा तो जीवन भर आपके बच्चे को खिचड़ी खानी पड़ेगी, मजदूरी करना पड़ेगा और फिर आपको नाली गली के लिए 5 किलो अनाज के लिए नेताओं के सामने भीख मांगनी पड़ेगी। नीट पेपर लीक पर बिहार का सियासी पारा गरमाया हुआ है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लालू राबड़ी राज में लोगों ने बीपीएससी में भ्रष्टाचार देखा है। 1990 से 2005 के बीच कई परीक्षाओं में घोटाला हुए हैं। बीपीएससी के अध्यक्ष राम सिंहासन सिंह एवं अन्य को पद पर रहते हुए जेल भेजे गए। शनिवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि नीट परीक्षा में आरजेडी और फिर उनसे जुड़े हुए लोगों का हाथ होना कोई भी आश्चर्यजनक नहीं है। 2013 से 2024 के बीच 6 सालों से अधिक ये सत्ता में पर रहे पर नहीं सुधरे, इसलिए नीतीश कुमार ने इन्हें बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार पर लगे आरोप, ईओयू द्वारा पूछताछ का समन, अनुराग सिकंदर प्रीतम कनेक्शन और फिर लालू राबड़ी आवास में सिकंदर की बेरोकटोक आवाजाही पर स्थिति स्पष्ट है करने के बजाय ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। सिकंदर को ये भी क्लीन चिट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि वे बेनिफिशियरी लाभार्थी हो सकता है, मास्टरमाइंड नहीं।